आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साई-फाई थ्रिलर मूवी ऑटोमेटा को। कहानी की शुरुआत होती है और हमें 2044 एडी का समय दिखाया जाता है, जहाँ हमें सन को दिखाया जाता है और बाहर से सोलर फ्लेयर निकल रही होती है और उसमें से बहुत ज़्यादा रेडिएशन भी निकल रही होती है। और इस रेडिएशन की वजह से 99% लोग पृथ्वी पर मर चुके होते हैं और सिर्फ 1% लोग ही जिंदा बचे हैं। और ये 1% लोग ही पृथ्वी को फिर से पहले जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और लोगों की आबादी भी बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए वो लोग बहुत ही एडवांस रोबोट बनाते हैं जो इंसानों के कामों में मदद करती है। और धरती इतना बंजर हो चुकी थी कि यहाँ पर बारिश भी नहीं होती, लेकिन इन रोबोटों की वजह से अब यहाँ पर बारिश होना भी शुरू हो जाती है। अब इंसानों ने भी उन रोबोटों से खुद को बचाने के लिए दो नियम बनाए थे। पहले कि ये रोबोट इंसानों पर कभी हमला नहीं करेगी, और दूसरा, ये लोग अपने जैसे रोबोट कभी नहीं बना पाएंगे। ये रोबोट इंसानों की जिंदगी की एक हिस्सा बन चुकी होती है और बाद में इन रोबोटों में खराबी आ जाती है और वो लोग इंसानों के खिलाफ हो जाती है, जिसके वजह से वो लोग बाहर से चले जाती है और वो लोग रोबोटों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। दरअसल सोलर फ्लेयर के बाद लोग एक सेफ जगह में चले गए होती है जो कि 20 साल हो चुकी होती है और ये 2044 एडी का समय होती है। रोबोटों में खराबी आने के बाद लोग भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाती है और हमें एक पुलिस वाले को दिखा जाता है जो कि एक फैक्ट्री में चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर एक रोबोट छुपा हुआ था और वो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। तभी पुलिस वाला उसे शूट करने वाली होती है, लेकिन उसे रोकते हुए यह कहती है कि मुझे मत मारो, लेकिन वो उसका बात नहीं सुनती और पुलिस वाला उस रोबोट को गोली मारकर खत्म कर देती है। फिर हमें जैक नाम का एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी। अगर कोई रोबोटों में खराबी होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करके वो उसकी मालिक को हक दिलाती थी। अब एक रोबोट का मालिक उसे बुलाती है क्योंकि उस रोबोट ने उन लोगों के घर के एक कुत्ते को मार दिया था, और वो जैक को कहती है कि तुम इस खराब रोबोट को लेके जाओ और मेरे इंश्योरेंस का पैसा मुझे दे दो। इसके बाद जैक एक चाकू उठाती है और वो उन चाकू को अपने हाथ पर गिराने वाली होती है, लेकिन तभी उस रोबोट ने उस चाकू को पकड़ ली होती है और जैक उन्हें बताता है कि हमने रोबोटों को इस तरह से बनाया है कि ये रोबोट किसी जिंदा इंसान को कभी हमला नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारी इंश्योरेंस को खारिज किया जाता है। अब जैक को उस जगह पर बुलाया जाता है जहाँ पर उन पुलिस वाले ने उस रोबोट को मार दिया था और रोबोट की डॉक्टर उसे बताती है कि इस रोबोट का पार्ट को बदल दिया गया है और इसीलिए वो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने इसे गोली मारकर इसे डीएक्टिवेट कर दिया। यह सुनकर जैक थोड़ा नाराज हो जाती है और वो अपने बॉस के पास जाकर यह बताती है कि कैसे एक पुलिस वाला ने एक रोबोट को मारकर डीएक्टिवेट कर दिया। इस पे जैक का बॉस कहती है कि पुलिस को अपना काम करने दो, लेकिन तभी जैक कहता है कि कोई तो है जो रोबोटों पर छेड़छाड़ी कर उसका पार्ट को बदल रही है। तभी जैक का बॉस कहता है अगर तुम उस इंसान को ढूंढकर मेरे पास लाओगे तो तुम्हें यहाँ से दूर कहीं ट्रांसफर कर दूंगा। दरअसल जैक पहले से ही इस शहर से कहीं दूर जाना चाहता था। उसके बाद जैक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहाँ पर पहले बहुत सारा रोबोट काम किया करते थे। तभी वहाँ पर जैक वहाँ के सुपरवाइजर को एक इंसान को मारते हुए देखते हैं। जब जैक उस सुपरवाइजर को पूछते हैं कि उसने उस इंसान को क्यों मारा, तब वो बताता है कि जब रोबोटों में खराब हो जाती है तब हम उस रोबोटों को स्लम में फेंक देते हैं। अगर वहाँ पर कोई इंसान उसे देख लेता है तो हम उस इंसान को भी मार देते हैं ताकि उन रोबोट्स पर उन लोगों की नजर ना जाए, नहीं तो वो लोग इसका इस्तेमाल करके उन रोबोटों के प्रोग्राम में ही सेंस कर देगा। जिसके बाद जैक उन रोबोटों को चेक करने के लिए नीचे जाते हैं जहाँ पर निराश और उदास दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद जैक एक रोबोट के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को आग लगाकर मार देती है। जिसके बाद जैक वो अपनी कंपनी में जाती है और वो देखती है कि उस रोबोट में एक न्यूक्लियर बैटरी थी जो कि जैक की कंपनी नहीं लगा रही थी। उसके बाद जैक का बॉस कहती है कि उस आदमी को पकड़ो जो इस रोबोटों में ऐसी न्यूक्लियर बैटरी लगा रही थी। उसके बाद जैक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और वो अपनी कंपनी के ही रिसर्चर से पूछताछ शुरू करती है। तब रिसर्चर उसे बताती है कि कोई भी इंसान इस जैसी बैटरी उन रोबोटों में नहीं लगा सकती। इसका मतलब कोई रोबोट ही है जो इन रोबोटों में ये सब सेंस कर रहा है। उसके बाद जैक उस जगह पर जाती है जहाँ पर उस पुलिस वाले ने उस रोबोट को मारा था और उसे वहाँ पर एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। उसके बाद जैक उस पुलिस वाले को मिलने के लिए जाती है और वो उसे उस न्यूक्लियर बैटरी को दिखाती है। वो ऑफिसर कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ से आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक लेडी के पास ले जा सकता हूँ जो कि इस केस में मदद कर सकती है। इसके बाद वो लोग उस लेडी से मिलने के लिए जाती है और हमें एक लेडी रोबोट को भी दिखाई जाती है जो कि मॉडिफाई की हुई होती है। मतलब वो दूसरे रोबोटों को भी बना सकती है और वो इंसानों पर भी हमला कर सकती है, लेकिन यह सब रूल्स के खिलाफ था। इसलिए जैक उस लेडी से पूछता है कि यह सब कौन बना रहा है, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता। इस पर उस पुलिस वाले को गुस्सा जाती है और वो अपनी बंदूक निकालकर उस रोबोट पर गोली मार देती है, जिस पर उसकी एक
पैर टूट जाती है। जिसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं और पुलिस वाला उसे कहता है कि यह सब मैंने जानबूझकर किया। अब देखना वो लेडी उस रोबोट को वहां पर ले जाएगी जहां पर उसे बनाया था, लेकिन जैक कहता है कि उसके पास न्यूक्लियर बैटरी है और वो आदमी उसे खरीद लेगा। लेकिन तभी वो पुलिस वाला जैक को कहती है जो भी पैसे मिले हम दोनों उसे आधा आधा बांट लेंगे। उसके बाद ये दोनों उस लेडी का पीछा करते हैं जो कि एक बहुत बड़े घर के अंदर चले जाती है। खैर उसके बाद उसे एक लेडी मिलती है जो जैक उसे पूछती है कि इसे किसने बदला, लेकिन वो लेडी कहती है मुझे नहीं पता, और साथ में वो ये भी कहती है कि अब बदलाव की समय आ चुका है और जब एक रोबोट एक दूसरे रोबोट को बनाएगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और जैक उसे न्यूक्लियर बैटरी दिखाते हुए कहती है अगर तुम इसके बारे में मुझे बता सको मैं तुम्हें ये न्यूक्लियर बैटरी दे दूंगा। अब ये सारी बातें जैक अपनी बॉस को बता रही होती है, तब उसकी बॉस कहती है कि जैक तुम्हें ये केस जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। खैर इसके बाद वो लड़की जैक को बुलाती है और बताती है मैंने उस पीले वाले रोबोट का सॉफ्टवेयर इस रोबोट में डाल दिया है और वो खुद से ही खुद को ठीक करने लगा है। लेकिन तभी बाहर उस दरवाजे को कोई नॉक कर रही होती है और जब डॉक्टर उसे खोलने के लिए जाती है तो वहाँ पर कुछ बच्चे होती है और वो उसे गोली मार देते हैं। जैक यहाँ से किसी तरह से बच के बाहर निकल जाती है और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन वहाँ पर वो रोबोट होती है, वो लोग भाग रही होती है, तब उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाती है। अब अगली सुबह जब जैक को होश आती है तो वो देखती है कि वो रोबोट खुद को रिपेयर कर रही होती है। उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जैक को जब होश आती है तो वो देखते हैं कि यहाँ पर और भी रोबोट है और वो उसे शहर से बाहर ले जा रहे थे। यहाँ पर जैक उनसे कहता है कि हमें शहर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो उसका बात नहीं सुनता तो जैक अकेले ही शहर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैक बहुत ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए वो कुछ देर चलने के बाद फिर से बेहोश हो जाती है। खैर अब रात हो चुकी होती है और वो लेडी रोबोट जैक को कीड़ा खिलाती है और साथ में पानी भी पिलाती है। और इन रोबोटों को पता है कि ऐसी सिचुएशन में इंसानों को कैसे बचाया जा सकता है। असल में ये रोबोट इंसानों की दोस्त है और वो उन लोगों को मारना नहीं चाहते, लेकिन इंसान उन रोबोटों को मार रही होती है। इसके बाद जैक अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेज देती है और वो बॉस उसी पुलिस वालों को जैक की मदद करने लिए भेजते हैं। खैर उसके बाद वो पुलिस वाला उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर जैक है। अब जैक भी समझ जाता है कि वो पुलिस वाला आसपास ही है, इसलिए वो टॉयलेट का बहाना करके वहां से चला जाता है। और कुछ देर बाद जाने के बाद वो एक चट्टान के ऊपर एक फ्लेयर गन चला देती है, जिसके बाद वो रोबोटो भी उस फ्लेयर गन को देख रहती है और समझ जाते हैं कि जैक ने अपनी साथी को सिग्नल दिया है। अब इसके बाद जैक को वो लोग अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है और तभी जैक उन लोगों को रोकते हुए उस हिस्से पर वार करती है जहाँ पर उन लोगों की बैटरी होती है और तभी उन लोगों की बैटरी भी गिर जाती है। अब इतने में ही वो पुलिस वाला आ जाती है और वो उस बैटरी को उठाती है और पास में खड़े हुए एक रोबोट को मार देती है। अब जैसे ही वो दूसरे लेडी रोबोट को मारने की कोशिश करती है तभी जैक फ्लेयर गन से उस पुलिस वाले को मार देती है, लेकिन दूसरे पुलिस वाला उस रोबोट की बैटरी को उठाकर वहां से भाग जाती है। अब बचे हुए रोबोट्स उस घायल रोबोट को ठीक करने लगते हैं और जैक कहता है कि तुम मुझे शहर ले चलो और मैं तुम्हें वो बैटरी फिर से दिला दूंगा। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला जैक की कंपनी में जाती है और वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। तभी जैक का बॉस के पास एक आदमी आती है और कहती है कि हमने जब रोबोट बनाया था तो दो चीजों का ख्याल रखा था कि एक तो वो रोबोट अपने जैसे रोबोट नहीं बना पाएंगे और दूसरा कि इंसानों पर वो कभी हमला नहीं करेंगे। लोगों ने उसकी सॉफ्टवेयर को बदलने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर पाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई उस सॉफ्टवेयर को बदल दिया है और ये रोबोट अब इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अगली सुबह जब जैक उठता है तो वो सिर्फ लेडी रोबोट को ही पाता है, तो वो उसे पूछता है कि बाकी सब कहाँ गया, तो उन्हें बताता है कि वो लोग रास्ता ढूंढने गए हैं। और वो लेडी रोबोट के पास जब एक जगह पर पहुंचते हैं तब जैक को दूर से ही एक इंसान नजर आती है, लेकिन वो जब उसके पास जाते हैं तो वो रोबोट निकल आती है जिसका नाम बिलो रोबोट है। और जब जैक फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो वो पाते हैं कि वहाँ पर कई सारे रोबोट अपने जैसे रोबोटों को बना रही होती है। खैर जैक फैक्ट्री से बाहर निकलकर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी ब्लू रोबोट भी आ जाती है और वो उसे कहता है कि यहाँ पर एक नदी हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। तभी ब्लू रोबोट कहता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए रोबोट भी खुद को बदल रही है, इसलिए इंसान और रोबोट को अब साथ में मिलकर रहना होगा। धरती पर एक ऐसी भी जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है और वहाँ पर इंसान नहीं रह सकते, इसलिए हम वहाँ पर रहना चाहते हैं, इसलिए तुम हमारी बैटरी वापस कर दो। जैक अपनी जेब से एक बैटरी बाहर निकालती है जो कि ब्लू रोबोट को अपनी नई शरीर के लिए चाहिए था। इसके बाद हम जैक की बॉस को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आती है जहां पर उस पुलिस वाला का बॉडी था, और साथ में जैक का दूसरे साथी भी आती है जो कि रोबोटों को अब खतरा समझने लगा था, और साथ ही वो जैक की वाइफ को भी किडनैप करते हैं। ये देखकर जैक की बॉस उस पर एक बंदूक तान देती है, लेकिन उसका साथी उस पर गोली चला देती है। इसके बाद हम कुछ रोबोटों को देखते हैं जो कि एक डॉग जैसी रोबोट को बना रही थी।
इसके बाद वो उस न्यू बैटरी को उस पर लगा देती है और वो डॉग एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद उन रोबोटों ने जैक के लिए एक गाड़ी भी रिपेयर कर दी थी ताकि वो शहर वापस जा सके। जाने से पहले जैक उस लेडी रोबोट से मिलता है और कहता है कि मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे उसकी बॉस मिलती है जो कि अधमरे हालत में था, और उसका बॉस उसे कहता है कि वो तुम्हारे बीबी को किडनैप करके यहाँ से ले गए हैं और तुम उसे बचा लो। दूसरी तरफ वो लोग भी उन रोबोटों के पास आ चुकी थी और वो ब्लू रोबोट को बाहर से हटने के लिए कहती है, लेकिन ब्लू रोबोट उन लोगों की बात मानने से इनकार कर देती है और उसके बाद वो लोग उसे गोली मारकर उसका हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं। उसके बाद वो जैक का साथी उस लेडी रोबोट को भी गोली मार देता है। उसके थोड़ी देर बाद ही जैक वहाँ पर आ जाती है और वो उन सबको बहुत ही जोरदार टक्कर मार देती है और वो उन सब पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अभी यहाँ पर जैक बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है और जैक का आखिरी साथी उस पर गोली चलाने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो रोबोट दगाकर उसे नीचे गिरा देती है जिससे उसका मौत हो जाती है। अब इस तरह से जैक का वाइफ भी आज़ाद हो चुकी थी और वो अपने साथ अपनी बच्ची को जैक के सामने लाता है। यह देखकर जैक बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और थोड़ी देर बाद ही वो लेडी रोबोट भी आ जाती है और वो उसका जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। इसके बाद जैक अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ शहर के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली एक नई मूवी के साथ।